नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भक्ति चैनल में। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की, जो हर सुहागन महिला अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगी वट सावित्री व्रत की पूरी कहानी, पूजा विधि, व्रत का महत्व और इससे जुड़ी खास मान्यताएं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत। तो वट सावित्री व्रत क्या है? वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म की एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं बरगद यानी कि वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बरगद में बरगद के पेड़ को अमरता और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसी कारण वट वृक्ष की पूजा विशेष मानी जाती है। सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनाएं और सुने। तो सावित्री और सत्यवान की कहानी ऐसे बहुत समय पहले मध्य देश में एक अश्वपति नाम का एक राजा रहते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की पूजा की। उनकी भक्ति और से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री का आशीर्वाद दिया। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, सुंदर और संस्कारी थी। जब विवाह योग्य हुई तब राजा ने उनसे कहा कि आप अपना वर स्वयं चुनें। एक दिन सावित्री वन गई, जहाँ उन्होंने सत्यवान राजकुमार को देखा। सत्यवान बहुत ही दयालु और वीर थे, लेकिन उनका परिवार वन में कठिन जीवन जी रहा था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति मान लिया। यह बात जब महर्षि नारद को पता चली तब उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान बहुत ही गुणवान हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत ही कम है। वह विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु निश्चित है। राजा बहुत चिंतित हुए और सावित्री को समझाने लगे, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर से पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि पति एक बार चुना जाता है। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। इसके बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री अपने पति और सास ससुर के सेवा में लग गई। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिसका उल्लेख नारद मुनि जी ने किया था। सावित्री ने कठिन व्रत रखना शुरू कर दिया। सत्यवान के साथ वन में चली गई और लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर पर तीर दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही देर में यमराज वहां आकर प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। तब सावित्री जी जो थी वो यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने उन्हें कई बार कहा, वापस जाइए, वापस जाइए, लेकिन सावित्री अपने पति के प्रति समर्पण और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य पाट की वापसी का वरदान मांगा। फिर अपने पति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने सभी वरदान दे दिए। तब सावित्री ने कहा, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन बिना पति के यह कैसे संभव होगा? सावित्री की चतुराई और भक्ति देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। इसी दिन के कारण वट सावित्री व्रत की शुरुआत हुई। आइए अब हम जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। पूजा की थाली तैयार करें। थाली में रोली, अक्षत, फूल, धूप, फल, दीप, अगरबत्ती, मिठाई
और कच्चा सूत और एक पानी से भरा लोटा लें। इसके बाद बरगद के पेड़ के पास जाएं और जल अर्पित करें। पेड़ में फूल, अक्षत, रोली, धूप, अगरबत्ती ये सब जलाएं। फूल, अक्षत, रोली चढ़ाएं। उसके बाद जल चढ़ाएं। फिर उस सबसे लास्ट में पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। आप परिक्रमा जितना चाहे उतना कर सकती हैं, 11, 21, 121 ऐसे। फिर सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ें और सुनाएं। अंत में अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। अब इस वट सावित्री व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे। इस व्रत को पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण के प्रतीक माना जाता है। सावित्री ने अपने साहस और बुद्धिमानी से अपने पति को मृत्यु से वापस लाई। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और धैर्य जीवन की सबसे। उसके बाद हम आरती करेंगे। भगवान वट सावित्री माता से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि अपने और अपने पति के सुखमय जीवन की कामना करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। तो दोस्तों, यह थी मेरी वट सावित्री व्रत की पूरी कहानी और पूजा विधि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर से देखना ना भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।